जल संकट से दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखिल की रिपोर्ट कि हरियाणा तो ऑपरेट हो रहा है टैंकर माफिया नहीं कर सकते कार्रवाई। आज जल संकट से होनी है सुनवाई। मुंबई दे विच आइसक्रीम तो निकली कटी हुई उंगली। महिला नूं अद्धी आइसक्रीम खाण तो बाद लग्या पता, तुरंत पुलिस नूं दित्ती सूचना। फॉरेंसिक लैब दे विच भेजी गई उंगली। जम्मू कश्मीर के बारामूला दे विच खड्ड च डिगी पैसेंजर बस, 3 लोगों की मौत की खबर। हादसे विच कई लोग जख्मी। खन्ना दे दुराहा दे विच ज्वैलरी शॉप से ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाश ने दोवें हत्थां दे नाल कीते फायर। जानी नुकसान तो रहा वाल-वाल बचा। कुवैत अग्निकांड दे विच 41 भारतीयों की मौत। पीएम ने हाई लैवल मीटिंग कर लई जानकारी। पीड़ित परिवारां दे लई 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। डोडा पुलिस ने 4 अतवादियों के स्कैच जारी किए। 5-5 लाख का रखा इनाम। डोडा के उपरी इलाकों के घूमते देखे गए ने अतवादी। पीएम मोदी के दौरे तो पहला इटली के तोड़िया गया महात्मा गांधी का बुत। खालिस्तान समर्थकों से लग्या इल्जाम। भारत ने जताई सख्त नाराजगी। इटली सरकार तो कार्रवाई का भरोसा। फिरोजपुर के पिंड लुथर के नेड़े नहर के पिया पाड़। सतलुज के विचों निकलन वाली बीकानेर नहर टुटी। कई एकड़ जमीन च भरिया पानी। पंजाब तो लैके यूपी तक लू का कहर। मानसा ते फरीदकोट च पारा 46 डिग्री। अजे 2 हफ्ते तक गर्मी तो राहत की उम्मीद नहीं। 27 जून को पंजाब च दस्तक देगा मॉनसून। तो बहुत बड़ी खबर तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीट परीक्षा के नाल जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 23 जून को दोबारा होएगी नीट परीक्षा। तो एनटीए के वालों फैसला किया गया, जानकारी दी गई है। 1563 स्टूडेंट्स को दस दिए कि मोड़ इम्तिहान देना होगा। तो बड़ी खबर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट दे विच जानकारी दी है। तो विवाद सारा जुड़िया होया है रिजल्ट दे नाल। जो रिजल्ट आउंदे ने तो उस दे विच 67 तो 68 जिहड़े विद्यार्थी ने उन्हां दा इक्को ही रैंक आया, इक्को ही नंबर आए। तो जिस तो बाद ये शंका जाहिर की गई और लगातार ये मंग उठ रही सी। तो सीधे तौर पर मामला जिहड़ा है वो कोर्ट दे विच भी पहुंचिया। तो बहुत बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। नीट परीक्षा के नाल जुड़ी बड़ी खबर है। 23 जून को दोबारा तो नीट परीक्षा होएगी और नीट परीक्षा के जिहड़े विद्यार्थी ने वो भी लगातार सड़कों पर उतरे हुए सन। लगातार 1563 स्टूडेंट्स को मुड़ तो इम्तिहान देना पड़ेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट दे विच जानकारी दी है। तो कुल मिला के मामला सारा सर्वोच्च अदालत दे विच है और सर्वोच्च अदालत दे विच मामला गया क्योंकि इस तो पहला भी लगातार कई परीक्षावां नूं लैके सरकारी पेपरां नूं लैके जिहड़े है विवाद उठदे आए ने। खास तौर पर जो 67 तो 68 स्टूडेंट्स के इक्को ही नंबर आने तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उठने सन। शंकर आनंद ने मेरे सहयोगी फोन लाइन थे। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी? निश्चित देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल दो वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी। तो एक तरह से कह सकते हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी एक राहत कही जा सकती है। इसके साथ ही एनटीए ने कहा कि जिस तरह से 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी और उसके बाद काउंसलिंग होगी। हालांकि जिस तरह से इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही एनटीए के तरफ से वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में औपचारिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि जिस तरह से कुछ सेंटर्स की बात थी, जिसमें कि 6 सेंटर की अगर बात करें, 6 सेंटर में एक हरियाणा का बहादुर सेंटर भी था जहां पर काफी जो शिकायतें हैं वो मिली थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में एनटीए ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है। और जिस तरह से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के में उन दोनों पक्षों की तरफ से दलील दिया गया कि किस तरह से छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मसला है और किस तरह से इस मामले पर चाहे नीट की बात इस मामले पर एनटीए की तरफ से जो दलील दिया गया, तो एक तरह से कह सकते हैं उन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। और जिस तरह से एनटीए की तरफ से कहा गया था कि 12 जून को जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, छात्रों का डर को दूर करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए थे और उस मामले में ये भी बताया गया था किस तरह से एक समिति का गठन किया गया था जो उन तमाम छात्रों से जुड़े मसले पर सुनवाई कर रही थी। और जिस तरह से अगर समिति की अगर बात करें तो समिति के द्वारा कमेटी के द्वारा एक विशेष रिपोर्ट तैयार किया गया था और उस रिपोर्ट को आगे एनटीए के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा गया कि किस तरह से इस मामले में छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी तो उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला करते हुए कहा है और कह सकते हैं कि छात्रों के
काफी जो छात्र हैं वो जरूर इस मामले को लेकर राहत महसूस कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, ये भी अहम है ना जिसमें शंकर, क्योंकि साफ तौर पर अदालत ने परीक्षा रद्द करने को लेकर और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर साफ इनकार किया था। वापस आवांगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ शंकर बने रहो साडे नाल। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਔਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। अदालत ने कहा कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ है, इसलिए एनटीए ਨੂੰ जवाब देना होगा। तो हुण एनटीए का जवाब दिया। शंकर, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि पर्टिकुलर 1563 स्टूडेंट का जिक्र हो रहा है जिनको दोबारा से इम्तिहान देना होगा। क्या कुछ इसके लिए आपके पास जानकारी? देखिए, शुरुआती तौर पे तो कहा जा रहा था कि जिस तरह से 600 जो स्टूडेंट्स हैं उसका मामला है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान साफ हो चुका है कि ये जो पूरा मामला है 1563 उम्मीदवार जो है जिनको ग्रेस मार्किंग मिले था, तो उस ग्रेस मार्किंग मिलने की वजह से किस तरह से उसको ग्रेस मार्किंग दिया गया और उसके क्या प्रावधान है, इन तमाम प्रावधान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दलील के दौरान में उसको बताया गया। इसके साथ ही इसके बताया गया कि उनकी जो ग्रेस मार्किंग रद्द की जाती है, अगर वो चाहे तो उनकी वास्तविक मार्क्स जो बिना ग्रेस मार्किंग के था उसके साथ जा सकते हैं। और एनटीए ने जो भी एक कमेटी बनाई है उसका रिपोर्ट का जिक्र किया गया है कि अगर वो ग्रेस मार्किंग वाले छात्र चाहे तो दोबारा परीक्षा देना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में तमाम सुनवाई को दलीलों को देखते हुए हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में इस मामले पर रिपोर्ट मांगा है, जवाब मांगा है। और इस मामले पर अगली जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वो 8 जुलाई को होगी। इस तरह से कह सकते हैं कि एनटीए की तरफ से जो आज तमाम दलीलें दी गई है, लेकिन वो पूर्ण तौर पे भी काफी नहीं है। और इस मामले पर 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद उन तमाम तथ्यों को फिर से डिस्कस किया जाएगा, तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा। और कह सकते हैं कि 8 जुलाई की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है कई मामलों में। एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज नोटिस जारी किया गया है उस मामले पर 2 हफ्ते के अंदर में तमाम एक विस्तार से एक रिपोर्ट बनानी होगी और उसमें एनटीए के तरफ से जो उनकी कमेटी, एक विशेष कमेटी है जो उस रिपोर्ट को बनाई है और तकरीबन 4 से 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, तो वो रिपोर्ट को भी बाकायदा कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से एनटीए की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में अब नीट को लेकर दूसरी याचिका पर सुनवाई हो रही है। हालांकि देखिए, इसमें अलग अलग जो याचिकाएं दायर की गई है तो याचिकाओं पर अब सुनवाई हो रही है और सबसे जो महत्वपूर्ण मसला था वो ग्रेस मार्किंग को लेकर था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एनटीए ने कहा कि जो 1563 उम्मीदवार हैं जिनको ग्रेस मार्किंग मिली है उनकी ग्रेस मार्किंग रद्द की जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कई ऐसे छात्र जो इस मामले को लेकर याचिका दायर करवाए थे उनके लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है। लेकिन अब देखना लाजमी होगा कि 8 जुलाई को जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो आगे की सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट उस तारीख को किस तरह का फैसला सुनाती है वो देखना लाजमी होगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। तक कुल मिला के तो दस दईए कि 67 विद्यार्थियों को 720 अंक पूरे दिते गए सन और अजिहा पिट किया गया कि ने मनमान अपने ग्रेड से दिते सी और सारा मसला उस दे नाल जुड़िया होया है। तो सीधे तौर पर हुण 1563 स्टूडेंट्स को मुड़ जिहड़ा इम्तिहान देना होएगा। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट दे विच ये जानकारी दी है। तो 8 जुलाई की तारीख बेहद अहम है। उधर जल संकट ते दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट दे विच रिपोर्ट दाखिल की है। टैंकर माफिया ते कार्रवाई नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार ने यह कहा है टैंकर माफिया हरियाणा तो ऑपरेट हो रहा है। तो दिल्ली सरकार का यह कहना है जल संकट से आज सुप्रीम कोर्ट दे विच दस्से की सुनवाई होनी है। तो यह भी बेहद अहम मसला आम लोगों की मुख लोड़ दे नाल जुड़िया होया मसला है क्योंकि पानी है तो जीवन है। तो सुभाविक तौर पर पानी तो बिना किवें रहा जाएगा और पानी दे लई किवें मार पै रही है कि लगातार असीं तस्वीरां भी तुहानूं एक पासे दिखा रहे हैं।
बहुत ही ज्यादा लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी और देखना होगा कि कुछ कहा जाए। आपको पता है कि अभी दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफ़ी परेशान भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। तो हमने दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स के साथ, दिल्ली जल बोर्ड में ऑलरेडी कुछ पेट्रोलिंग टीम्स होती हैं जो ये सारा ये मेन वाटर पाइपलाइन का नेटवर्क है जो आप देख रहे हैं। ये सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है, ये राइजिंग मेन्स हैं जो साउथ दिल्ली की तरफ जा रही हैं। इससे आपका पूरा जंगपुरा का एरिया, निजामुद्दीन का एरिया, जीके का एरिया, ये पूरा साउथ दिल्ली का एरिया इस राइजिंग मेन से वाटर सप्लाई पाइप से प्रोवाइड होता है। इसी तरह की मेजर पाइपलाइन सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रही हैं। तो इसलिए हमने जो दिल्ली जल बोर्ड की पेट्रोलिंग टीम्स हैं उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एडीएम्स, एसटीएम्स की भी जिम्मेदारी लगाई है जो इस सारी पेट्रोलिंग को करेंगे। तो आज मैं भी सब ऑफिसर्स के साथ आई हुई हूँ देखने के लिए कि कहीं पर भी इस पानी की कमी की परिस्थिति में भी एक बूंद भी पानी दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वेस्ट नहीं। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਤਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਵੇ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ 500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੈ।